सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले कुछ ग्रामवासियों से हम सवाल करेंगे, उसके बाद अपनी बात आगे रखेंगे। यहाँ इस गांव के निवासी कितने लोग हैं? हाथ खड़ा कर दें। काफी संख्या में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम कौन लोग हैं। शायद आज पहली बार एक धरना हो रहा है आपकी रोड को लेकर के। तो मैं बता दूं, हम लोग हैं भीम आर्मी के लोग। भीम आर्मी एक भारत का बहुत ही बड़ा संगठन है और जिसके मुखिया हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद। कितने लोग जानते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद को? चंद्रशेखर आज़ाद वही जो रावण के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो अभी परसों संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था तो सभापति महोदय को फटकार लगाए और कहे कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो आप देखिएगा कि हमारा नेता कैसा है और उसी नेता के संगठन से और उन्होंने हमें सिखाया कि हम सत्ता में हो या ना हो, हमें समाज की लड़ाई लड़ना है। समाज की लड़ाई क्या है भाई? हम आपके खेत खलिहान का बंटवारा तो कराने जाएंगे नहीं, आपके घर की जो लड़ाइयाँ हैं उसके लिए तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो समस्याएं हैं, जैसे आपकी रोड की समस्या हो गई या कोई ऐसी समस्या हो गई जो सार्वजनिक है, उन सारी समस्याओं के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अब बात ये आती है यहाँ पे कि हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को तो निकलना चाहिए। इस लड़ाई को शायद आप लोगों को नहीं पता है, आपकी रोड की लड़ाई को हम पिछले 6 महीने से बराबर उठा रहे हैं। हमारे कोई भी प्रोग्राम होते हैं, शासन प्रशासन के लोग आते हैं, उनको हम अवगत कराते हैं। IGRS के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से इस रोड को लेकर के DM साहब तक मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन हर बार यही कह के टाल दिया जाता है कि ये जो टोल है, टोल की वजह से, टोल बचाने के चक्कर में लोग यहाँ भारी भरकम वाहन निकालते हैं, इससे रोड खराब हो जाती है। तो ये समस्या मेरी थोड़ी है। हम गांववासी हैं, लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित है इससे। आप ईमानदारी से बताओ, यहाँ पे इतने लोग हैं, सिर्फ दर्द इतने ही लोगों को है। दर्द सबको होना चाहिए। जिस दिन जिस बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस रोड से निकालो और वहां तक लेके जाओगे, जान निकल जाएगी। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। दूसरी बात, हमारा समाज जो है बहुत निकम्मा हो गया है। वो हमेशा ये चाहता है कि कोई आए हमारे लिए, पीर पैगंबर आए हमारे लिए, कोई रहनुमा आए उतर के हमारी लड़ाई को हमें आजाद करके चला जाए। कोई आएगा नहीं। कोई दोबारा अल्लाह आएंगे, कोई मोहम्मद साहब दोबारा आएंगे, या डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आएंगे, या महात्मा गांधी आएंगे, वो आपको रास्ता बता के गए हैं। और आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ते तो आप मानव की श्रेणी में नहीं आते। इंसान का कर्तव्य यही होता है कि उसके साथ जब जब अन्याय, अत्याचार, जुल्म जास्ती हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। आप अपने इतिहास को पढ़ के देखो, इतिहास उन्हीं लोगों को तो उन्हीं लोगों पे लिखा गया है जिन्होंने समाज के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, या सिर्फ जन्म ले लिया, अपने बच्चों के चक्कर में अपना कमाए धमाए रखे और अपने बच्चों को दे दिया, इससे आपका इतिहास लिखा जाएगा। आज जरूरत है आपके गांव की सड़क बनने की। कल हो सकता है और बड़ी जरूरत पड़ जाए जो आप लोगों को रोड पे निकलना पड़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान आपको एक बहुत बढ़िया सुविधा देके गया है कि आप विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अपनी हक और अधिकार को मांग सकते हैं, छीन सकते हैं। लेकिन जब तक इन चीज़ों को समझोगे नहीं, तब तक आपके हक अधिकार लुटते चले जाएंगे। दूसरी मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आज इस मनुवादी व्यवस्था की सरकार जो हम लोगों को बांट दिया है, कभी हिंदू मुस्लिम में,
कभी दलित और ओबीसी और बैकवर्ड में, इसी तरीके से तो बांटा जा रहा है। और बांट करके हम बहुत खुश हैं, कह रहे फलाना व्यक्ति बहुत परेशान किया जा रहा है। खास करके मैं बता दूं, इस समय टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम समाज को, और मुस्लिम समाज पे जब दबाव पड़ता है, उन पे अत्याचार होते तो हमारे कुछ लोग हैं बड़े खुश होते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं, खुश मत हो, नंबर तुम्हारा भी आएगा। बिल्कुल सही। खुश मत हो, नंबर तुम्हारा भी आएगा। आज तुम अपने पड़ोसी को तकलीफ में देख करके अगर आप खुश हो तो आप पहली बात तो इंसान नहीं हो। एक इंसान जानवर को भी तकलीफ में देख करके खुश नहीं होता, और फिर तुम ऐसी नफरत लिए दिलों में बैठे हो कि आपका पड़ोसी दिक्कत में है, आप खुश हो जाते हो। ऐसी भावना को बदलो। हमें जरूरत है आपस में तालमेल की, भाईचारे की।